आज मैं आपके लिए नया ले आया हूँ एक टिश्यू का नया टाइप जिसको बोलते हैं हम नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू होता क्या है और नर्वस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हम बात कर लेते हैं। टिश्यू का हमने बात कर लिया था कि ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू होता है, और जो कि ब्रेन के अंदर या फिर नर्वस सिस्टम के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम नर्वस टिश्यू। इस टिश्यू के दो टाइप होते हैं। उसको किस आधार पर डिवाइड किया गया है, उसमें प्रेजेंट सेल के आधार पर डिवाइड किया गया है। सेल कौन कौन सी? पहली एक्साइटेबल सेल्स, दूसरी नॉन एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल सेल्स वो सेल्स जो एनी टाइम एक्साइटेटरी रहती हैं, और नॉन एक्साइटेबल सेल्स ऐसी सेल्स जो कि सिर्फ सपोर्ट करने का काम करती हैं। ऐसी सेल्स जो कि सिर्फ सपोर्ट करने का काम करती हैं उनको नॉन एक्साइटेबल सेल्स बोला गया है। अब हम बात कर लेते हैं एक्साइटेबल सेल्स का होती है। एक्साइटेबल सेल्स में हम बात करते हैं न्यूरॉन की बात करते हैं। तो न्यूरॉन जो होता है वो नर्वस सिस्टम का 10% भाग बनाता है। नर्वस सिस्टम का 10% भाग बनाता है। और इस न्यूरॉन के अंदर सेल डिवीजन एब्सेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है। और सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है तो वो सेंट्रियल सेल डिवीजन नहीं हो पाता सेल डिवीजन नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें सेंट्रियोल्स नहीं होता है, जिसकी वजह से क्रोमेटिड्स दो हिस्सों में डिवाइड नहीं हो पाते हैं। तीसरा, ये न्यूरॉन क्या क्या होता है, न्यूरॉन क्या काम करता है? तो न्यूरॉन क्या करता है? कंडक्शन का काम करता है, मतलब इम्पल्स को जनरेट करता है, उस इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, और कोई भी मैसेज आता है उसको रिसीव करता है और इनिशिएट करता है। इनिशिएट मतलब किसी भी काम को शुरू करता है। तो ये इस न्यूरॉन का काम होता है, मतलब इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है। और इस न्यूरॉन के अंदर ट्यूमर नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन एब्सेंट होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन में ट्यूमर बनने के चांस नहीं होते हैं। और इसीलिए इसको मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन बोला गया है। मतलब एक बार ये टूट गया या डैमेज हो गया तो बहुत कम चांस में ये दोबारा से रीजनरेट होता है, दोबारा से बनना शुरू होगा। बहुत कम चांस है इसके दोबारा बनने के, इसलिए इसको मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन भी बोला जाता है। दूसरा हम बात कर लेते हैं नॉन एक्साइटेबल सेल्स या न्यूरोगेलिया सेल्स या गैलियल सेल्स। न्यूरोगेलियल सेल्स और गैलियल सेल्स जो होती हैं वो 90% भाग बनाती हैं किसका? नर्वस सिस्टम का 90% भाग बनाती हैं। और इन सेल को हम गैलियल सेल्स क्यों बोलते हैं? इन सेल को हम गैलियल सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि गैलिया जो होती है उस गैलिया को हम बोलते हैं आकाशगंगा क्या होती है? तारों का वह ग्रुप जो कि बहुत सारे तारे ग्रुप में दिखाई दे। बहुत सारे तारे तारे स्टार ग्रुप जो होता है उसको हम बोलते हैं, तारों का ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं गैलिया। तो हमारे ब्रेन में जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसमें भी स्टार शेप सेल्स दिखाई देती हैं ग्रुप में। स्टार शेप सेल्स दिखाई देती है ग्रुप के अंदर। इसलिए इसको कोरिलेट किया गया है आकाशगंगा के साथ। इन सेल्स को कोरिलेटेड किया गया है, जिसकी वजह से इनको गैलियल सेल्स भी बोला जाता है। इसके अंदर सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है। इसी के कारण इसमें ब्रेन ट्यूमर होने के चांस होते हैं। और ये सेल्स होती हैं, ये न्यूरॉन को सपोर्ट करने का काम करती हैं। इसलिए इनको क्या बोला गया है? कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। इसलिए इनको कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। क्योंकि ये
ये सपोर्ट करने का काम करती हैं और सपोर्ट और कनेक्शन का काम होता है कनेक्टिव टिश्यू का। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि नर्वस टिश्यू को क्यों बोला गया है, क्योंकि ये प्रेजेंट होती हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, लेकिन काम करती हैं सपोर्ट का, इसलिए काम के आधार पर इसको बोला गया है कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन सिचुएशन के आधार पर, इसकी प्रेजेंस के आधार पर इसको बोला गया है नर्वस टिश्यू। थैंक यू टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।